शाम के साए गहरे हो रहे थे, मौसम भी अबर आलूद था। गांव में मौजूद मखसूस मैदान में चिरका रखा गया था। तमाम बुजुर्ग और गांव के सरदार यहाँ फैसला करने वाले थे। वर्षों से चली आ रही रीत को निभाना था। खान हवेली के छोटे सपूत के खून के बदले खून या तो बनी चाहिए थी। आलम खान सफेद सलवार कमीज में मलबूस, क्रीम रंग के शॉल कांधों पर डाले, सुर्ख और सफेद रंगत वाले चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी और करख्तगी सजाए, खून उगलती निगाहों से सामने मौजूद शम्स आगा को देख रहा था, जिसके बेटे से शिकार के वक्त गलती से उसके भाई का खून हुआ था। शम्स आगा, हमारे पास वक्त नहीं है, या तो मेरे बेटे के खून के बदले अपने बेटे का खून दो या फिर अपनी बेटी को वनी करो। आलम खान के वालिद आसिम खान की गरजदार आवाज वहां गूंजी। शम्स आगा ने बेबसी के एहसास तले सर झुकाया। बेटा न जाने कहाँ था, उन्हें उसकी खुद खबर नहीं थी। अकलाते बेटे को वो कुर्बान करने की हिम्मत नहीं रखते थे। उसने उनकी नस्ल चलनी थी, उसे कुर्बान कर देते तो उनकी नस्ल खत्म हो जाती। फिर आज इस गांव में घर के मर्दों की सजा औरतों को मिलने वाली थी। अपने साथ मौजूद आदमी को उन्होंने ईमान को लाने का हुक्म दिया। आज फिर बेटी पर बेटे को फौकियत दी जा रही थी। कुछ ही देर के बाद जिरगे में एक नाजुक वजूद को लाया गया, जिसका लरस्ता बदन इस बात की गवाही था कि वो शदीद खौफ में मुब्तला है। आलम खान ने तमस्कुर मुस्कुराते हुए शम्स आगा को देखा, फिर अपने कहरबार नजरों का रुख उस नाजुक वजूद की जानिब किया जो अब हिचकियां भरते अपने बाप को शिकवा गुना नजरों से देख रही थी। सुर्ख और सफेद रंगत शफाफ चेहरे पर औस की बूंदों की मानिंद गिरते आंसू, हिचकियां भरते उसके गुलाबी लब, सफेद और गुलाबी इम्तिजाज की शलवार कमीज में सर पर चादर ओढ़े वो लड़की कमाल का हुस्न रखती थी। अगर वनी का मामला नहीं होता तो यकीनन ये लड़की आलम शाह के दिल में उतर जाती। ईमान ने शिकवा कुन निगाहों से अपने बाप की जानिब देखा, जो उससे नजरें फेर गए। उसका दिल किया चीख चीख कर पूछे कि क्या मैं आपकी औलाद नहीं? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते जो मुझे उस जिंदान में धकेल रहे हैं? इन सब का जवाब उनकी नजरें फेर लेना ही था। ईमान ने कर्ब के आलम में सिसकी भरते अपने वजूद को किसी की तपिश भरी नजरों के हिसार में महसूस करते अपनी नजरों का जाविया उसकी जानिब किया। दराज कद तवाना जिस्म, सुर्ख सफेद रंगत, तीखे नैन नकोश और स्याह दिलकश आंखों वाले उस खूबरू पठान को देखते उसका दिल खौफ की शिद्दत से सर पर दौड़ने लगा। खौफ के सबब उसकी सर्द सुर्ख स्याह आंखें थी जिसके वजूद पर गड़ी हुई थी। कौन नहीं जानता था आलम खान को, उसके रोब और दबदबे को। कुछ ही पल बाद वो आलम खान के निकाह में आ गई थी। आलम खान ने उसकी जानिब बढ़ते उसकी चादर के पल्लू से उसका चेहरा ढका। ईमान उसकी नजदीकी पर अपनी सांसें रोक गई। खान की ज़ौजियत में हो अब, बेशक वनी हो, खुद को छुपाना तुम पर लाजिम है। सर्द लहजे में उसकी शरबती आंखों में आंखें गाड़े कहते वो ईमान की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया। ईमान ने कांपते हाथों से अपना नकाब संभाला। मैं तुम्हारी जगह होता शम्स आगा अपनी जान दे देता, अपने बेटे को बालों से पकड़ते तुम्हारे हवाले करता, लेकिन अपनी इज्जत कहीं भरे जिरगे में न बुलाता। ईमान का हाथ अपने मजबूत हाथ में थामते उसके हाथ पर दबाव बढ़ाते वो शम्स आगा की जानिब देखते कहर पार लहजे में कहते। ईमान को घसीटते हुए अपने संग लिए आगे बढ़ा। ईमान की हिचकियां पुरजोर थीं। वो शिद्दत से रोते बार बार अपने बाप की जानिब देखती जैसे कह रही हो कि मुझे बचा लें, लेकिन शम्स आगा उससे अपनी पीठ मोड़ चुके थे। आलम शाह इसलिए गाड़ी में सवार हुआ। ईमान ने उससे दूरी बनाई, सीट के कोने पर टिकी। वो हाथों में चेहरा छुपाए शिद्दत से रो दी। बंद करो रोना, वरना यही मारकर फेंक दूंगा मैं। आलम शाह उसके रोने से तंग आते सर्द लहजे में धाड़ा। ईमान उसकी धाड़ पर अपनी जगह से उछलती तेजी से अपने आंसू साफ कर गई। उसकी धाड़ पर रोम रोम कप कपा उठा। आलम खान ने उसे सर्द निगाहों से देखते अपने हाथ की मुट्ठी भींचे अपने लबों से लगाई। हवेली के आगे गाड़ी रोकते वो अपनी जानिब से निकलते उसकी जानिब आया। एक झटके से दरवाजा खोलते उसे अपनी जानिब खींच गया। ईमान बेसाख्त और चीखते उसके सीने में समाई। आलम खान ने जब्त से लब भींचे उसकी जानिब देखा, जो उसे रुख भीगी खौफजदा निगाहों से देख रही थी। अगर अब इन लबों से जरा सी भी चीख निकली तो गर्दन दबाकर किसी नदी में फेंकाऊंगा। सख्त नफरत है मुझे औरत की यूं चीखने से। उसके गुलाबी भरे भरे लब जो आलम की तवज्जो अपनी जानिब खींच रहे थे, उन्हें अपने अंगूठे से मसलते वो फिनकारा। ईमान को अपने लबों पर जलन महसूस हुई। सिसकी बेसाख्ता थी। आलम की सुर्ख अंगारा होती आंखों में देखते उसने अपने लब दांतों तले दबाते अपनी हिचकियां तक जब्त की। आलम महज एक पल के लिए मबहूत हुआ। महज एक पल के लिए उसके सामने खड़ी लड़की जब उसकी ज़ौजियत में भी थी, वो मुकम्मल हुस्न की हामिल थी। अगले ही पल वो अपना सर झटकता उसकी कलाई सख्त गिरफ्त में जकड़े अंदर की जाने बढ़ गया। हवेली के अंदर आते आलम ने बेदर्दी से उसे जमीन पर धक्का दिया। ईमान जमीन बोस होते अपने माथे पर हाथ रख गई। वनी होकर आई है ये, संभालिए इसे मोरे। उसके नाजुक वजूद को अपनी माँ के हवाले करते वो अपने कमरे की जाने बढ़ गया। लाउंज में मौजूद आमीना खानम, उनके हमरा शाजिया खानम ने नफरत आमेज निगाहों से उसके लरसते वजूद को देखा, जबकि समीना नम निगाहों से उस लड़की को देखते अपने कमरे में जा बंद हुई। अमीना खानम और शाजिया खानम ने आगे बढ़ते उसके जमीन बोस वजूद को उठाया और उसे संभलने का मौका दिए बिना उसके नर्म और नाजुक आरस पर थप्पड़ रसीद कर गई। अगले ही पल ईमान की दिलसोज चीखें हवेली में गूंजने लगी। वो उसे कोसते हुए मारे जा रही थी और वो अपना बचाव करने की सही करते उनसे बचना चाह रही थी। शबाना ले जा, इसे किचन का सारा काम ये संभालेगी। उसे बेजान करते उसके वजूद को जख्मी करते उन्होंने उसे बालों से जकड़े मुलाजमा के हवाले किया, जिसने तरहम भरी नजरों से उसे देखते उसे संभाला। ईमान ने रोते हुए उसकी जानिब देखा जो उसे लिए किचन में चली गई थी। ये लो पानी पियो और संभालो खुद को। तुम्हारे बाप में जरा सी गैरत न थी?
कि उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया? शबाना ने उसके लबों से पानी का ग्लास लगा दे दांत पीसते हुए कहा। ईमान ने पानी एक ही सांस में पीते सीने में उतारा। हमेशा बेटियों पर बेटों को फौकलियत दी जाती है। वो कैसे अपने अकलौते बेटे को कुर्बान कर सकते थे? उनकी नस्ल खत्म हो जाती। अपने जलते आरिस पर हाथ रखते वो सिसकते गोया हुई। शबाना ने उसके सुर्ख गाल को देखते तेजी से कैबिनेट से दवाई निकालते उसके आरिस पर लगाई। ईमान ने तशक्कुर भरी नजरों से उसकी जानिब देखा। कोई तो हमदर्द मिला था उसे इस जिंदान में। अपने कमरे में बैठा सिगरेट पर सिगरेट पीता वो उसकी दिलसोज चीखें सुन रहा था। आंखें सब के सबब सुर्ख डोरों से मुज़य्यन थी। कल ही तो उसने अपने भाई के बेजान वजूद को अपने हाथों में उठाया था। भूले वो मंजर नहीं भूला जा रहा था। उसका भाई बिन मौत मरा था। उसके सीने में इंतकाम की आग जल रही थी, जिसमें किसी न किसी को तो खाकसर होना था। सिगरेट बुझाते उसने दरवाजा खोलते मुलाजमा को आवाज दी, जी साहब जी। शबाना जो ईमान को बर्तन धोने का काम दे आई फौरन से हाजिर हुई। उस लड़की को चाय के साथ भेजो मेरे कमरे में। सर्द लहजे में उसे हुक्म देते दरवाजा बंद कर गया। शबाना ने नफी में सर हिलाते किचन की राह ली। ईमान चाय लेकर खान साहब के कमरे में जाओ, तुम्हें बुलाया है। शबाना के कहने पर उसके बर्तन धोते हाथ साकित हुए। उसकी आंखें खौफ व हिरास से फैल गईं। मैं नहीं जाऊंगी शबाना, उन्होंने क्यों बुलाया है मुझे? वो नफी में सर हिलाते खौफजदा लहजे में बोली, जाना पड़ेगा ईमान, वरना न जाने क्या कहर ढाई ये हवेली वाले तुम पर। हिम्मत करो, वो तुम्हारे शौहर भी तो है। रहम मांगना उनसे, हो सकता है उनके दिल में रहम आ जाए। शबाना हाथ तेजी से चलाते चलाते चाय बनाते उसे कह रही थी, अगर उन्होंने रहम नहीं खाया तो, या फिर मुझे मारा? वो मजीद मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सिसकते हुए गोया हुई, नहीं, आलम खान चाहे गुस्से का कितना ही तेज क्यों ना हो, वो औरत पर हाथ नहीं उठाता। शबाना ने चाय कप में उंडेलते उसके हाथ में थमाई। ईमान ने कांपते हाथों से चाय थामते शबाना के बताए गए कमरे की राह ली। आ जाओ। बेड पर नीम दराज आलम खान ने अपने फोन से नजरें हटाते सिगरेट का धुआं हवा में खारिज करते अंदर आने की इजाजत दी। ईमान थूक निकलते लड़खड़ाते कदम लिए कमरे में दाखिल हुई। उसे कमरे में दाखिल होते देख आलम खान ने सर तपैर उसका जायजा लिया। गहरी निगाहों से उसका जायजा लेते वो अपनी जगह से उठते ईमान की जानिब बढ़ा। ईमान ने खौफ व हिरास से फैली निगाहों से उसे देखा। कदम खुद ब खुद पीछे बढ़ते गए। यकदम अपने अक़ब में दीवार महसूस करते ईमान ने खुश्क लबों पर ज़बान फेरते आलम खान की जानिब देखा, जिसने उसके अतराफ में हाथ रखते उसे अपनी गिरफ्त में कैद किया। ईमान का दिल सूखे पत्ते की मानिंद कांपने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? आलम ने सिगरेट का कश लेते उसके चेहरे पर धुआं छोड़ते सर्द लहजे में इस्तफसार किया। ईमान। ईमान ने नजरें झुकाए कांपते लहजे में जवाब दिया। आलम की निगाहें उसके दोनों आरिस पर छपे उंगलियों के निशान पर ठहर गईं। बेसाख्ता उसने उसके आरिस को अपनी उंगलियों की पोरों से छुआ। ईमान के वजूद में होती कपकपाहट में इजाफा हुआ। चाय का कप उसके हाथ से गिरता जमी बोस हुआ। प्लीज मुझे जाने दें, मुझ पर जुल्म मत करें, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे भाई ने किया जो किया, प्लीज रहम खाएं मुझ पर। भराई आवाज में उससे रहम की अपील की। आलम की निगाहों के सामने उसके भाई की खून हुई लाश लहराई, जबड़े सख्ती से भींचे। उसने उसके कांपते लरसते वजूद को देखा। वो काबिल रहम हालत में थी। सही कह रही हो तुम, तुम्हारी गलती तो थी भी नहीं, तुम्हारे भाई ने किया जो किया, सजा तो उसे मिलनी चाहिए। जिस दिन वो मुझे मिल गया मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। आलम उससे दूर होता सिगरेट के कश लगाता बेतासुर लहजे में बोला। ईमान ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। उसकी नजदीकी के सबब आलम की तपिश ज़दा सांसें उसके चेहरे को झुलसा सी रही थी। उसके आरिस की सुर्खी में मजीद इजाफा हुआ। वाकई आप मुझे जाने देंगे? ईमान बेयकीनी से गोया हुई। आलम ने उसकी हैरत से फैली शरबती आंखों में देखा। लंबी घनी पलकों की ओट में छुपी आंखें जिनमें मासूमियत ही मासूमियत थी। एक पल के लिए आलम का दिल धड़का गई। हाँ, जाने दूंगा। नजरें बेलगाम होती उसके चेहरे के हर नकूट से उलझने लगी। वादा करें आप जाने देंगे मुझे? ईमान को तो यकीन ही ना आया था कि यह शख्स वाकई उसे आजाद करने का कह रहा था। वादा? जाओ, जाकर बेड पर लेट जाओ और तुम्हारी अब कोई आवाज न गूंजे। सर्द लहजे में उसे वादा देते उसे बेड की जानिब इशारा करते सोने का कहा। ईमान उसके कहने पर फुर्ती से बेड तक जाते नींद तरास होते अपनी आंखें बंद कर गई। आलिम ने सुर्ख अंगारा निगाहों से उसके वजूद की जानिब देखा और सोफे पर बैठ गया। नजरें उसके लरसते वजूद का तवाफ कर रही थी। उसके चेहरे में एक कशिश सी थी। धीरे धीरे सांसें भरता उसका दिलकश वजूद उसे अपनी जानिब खींचता हुआ महसूस हो रहा था। आलम ने अपने बालों में फेरते अपने सीने में उठते जवान जज्बातों पर बंद बांधना चाहा, जो उसे नाजुक वजूद की सांसों जितना करीब होने के लिए भड़का रहे थे। जब्त के कड़े पहरे बिठाते उसने ईमान की जानिब देखा, जो शायद नींद की वादी में गुम हो चुकी थी। उसके हल्के सिवा गुलाबी लब जो छोटी छोटी सांसें भर रहे थे, उन्हें देखते आलम को अपने गले में कांटे से चुभते महसूस हुए। बीवी है मेरी, हक है मेरा उस पर, हलाल है मुझ पर। अपने आप को जैसे दलील दी थी और अगले ही पल वो जब्त के तमाम तनाबें तोड़ते उस तक आते, उस पर हावी होते, उसके वाह हुए लबों को अपनी गिरफ्त में ले गया था। उसकी सांसों को अपने सीने में उतारते उसके बेचैन दिल को राहत सी मिली। हाथ बेबाकी से उसके वजूद पर सफर करने लगे। वो जो शदीद सहनी दबाव के सबब नींद में गुम हो गई थी, अपने वजूद पर वजन और अपनी सांसों में तंगी महसूस करते अपनी नींद से बोझल आंखें खोल गई। आलम खान को खुद पर झुके देख उसकी आंखें तहीर से फैल गई और अगले ही पल वो आलम खान के सीने पर पूरी कुव्वत से दबाव डालते उसे खुद से दूर करने की सही करने लगी। आलम उसे जागता महसूस करते उस पर गिरफ्त मजीद सख्त करते उसकी सांसों को आज़ादी बख्श गया।
आपने वादा किया था, प्लीज मत करें ऐसा। भीगी निगाहों से उसकी जानिब देखते वो गहरी सांसें भरते उसे उसका वादा याद दिला रही थी। आलम ने खुमार भरी सुर्ख निगाहों से उसकी जानिब देखा, उसके लम्स को महसूस किया था तो अब सीने में तिश्नगी बढ़ती चली गई। इस वक्त मुझे कोई वादा याद नहीं, तुम बीवी हो मेरी, हक है मेरा तुम पर और मैं तुमसे अपना हक वसूल कर रहा हूँ। आलम खान ने खुमार के सबब भारी हुई आवाज में कहते, उसकी गर्दन में मुंह छुपाते, उसकी गर्दन पर अपने पुरतपिश लबों का लम्स छोड़ा। ईमान का वजूद लरस उठा, उसका लम्स शिद्दत भरा था, उसका रोम रोम सनसना उठा। बेबसी के एहसास ने चारों जानिब से आन घेरा। मत करें ऐसा, इसके बाद आज़ादी मुमकिन नहीं। उसके लबों को हद पार करते महसूस करते वो सिसकते हुए गोया हुई, आज़ादी अब वाकई मुमकिन नहीं। अपनी गुर्बत में रंगी औरत को मैं जान से तो मार सकता हूँ मगर आज़ाद नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर झुकते उसके आंसुओं को अपने लबों से छूते वो शिद्दत भरे लहजे में गोया हुआ। ईमान ने मज़ाहमत करनी चाहिए, उससे फरियाद की, लेकिन उसे अपनी सख्त गिरफ्त में कैद किए। उसकी हर मज़ाहमत कदम तोड़ते, उसके लबों से निकली हर फरियाद को अपने लबों से चुनते, उसे अपनी शिद्दत भरी गुर्बत से नवाजता चला गया। उठो, जाकर नाश्ता तैयार करो। उसकी जानिब से रुख मोड़े लेटी सिसकियां भर रही थी जब उसकी समातों में आलम खान की सर्द आवाज गूंजी। ईमान ने आंसू जब्त करते उठते उसे नफरत आमेज नजरों से घूर कर देखा, जो बैकग्राउंड से टेक लगाए सिगरेट नोशी में मसरूफ उसे ही देख रहा था। मैं समझी थी आप मुझ पर रहम खाएंगे, आपके वादे पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप भी सालिम जाबिर एक दरिंदा है जिसने सारी रात मुझे नोचते अपनी हवस पूरी की। आलम को देखते हुए नफरत आवेज लहजे में कहती। आलम का पारा हाई कर गई। सारी रात उसकी अनचाही गुर्बत में रही थी, उसकी ये नफरत बजा थी। जबान को लगाम दो, जानती हो हवस किसे कहते हैं? अगर हवस पूरी करनी होती तो इस वक्त तुम्हारे वजूद पर मेरी दरिंदगी के निशान सख्त होते। तुम्हें बीवी का दर्जा दिया है। इश्तियाल अंगेज अंदाज में उसके बालों को जकड़ते उसके चेहरे को अपने चेहरे के असहद नजदीक लाते आलम गुर्राया। ईमान ने बहती निगाहों से उसकी जानिब देखा। मेरी मर्जी के बगैर आप मेरे नजदीक आए हैं, इसे जबरदस्ती और हवस पूरी करना ही कहते हैं। अपने सर में उठते दर्द को बर्दाश्त करते वो भराई हुई आवाज में बोलते उसके इश्तियाल में इजाफा कर गई। अपना हक लेने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। बीवी हो मेरी, तुम पर फर्ज है मुझे सुकून पहुंचाना। आलम उसके बालों को झटका देते लफ्जों पर जोर देते बोला, वनी में आई बीवी हूं आपकी मैं। ईमान जब्त होते चीखी। आलम उसी पल उसकी थोड़ी अपने हाथ में जकड़ गया। चीखना मत, मुझे यूं चीखना चिल्लाना पसंद नहीं। मैं जबान बाहर निकाल लूंगा तुम्हारी अगर आइंदा यूं मेरे सामने तुम्हारी आवाज ऊंची हुई। बनी में आई हो या जैसे भी, बीवी हो मेरी। जब जब मुझे सुकून चाहिए होगा मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा और तुम्हें मेरी गुर्बत बर्दाश्त करनी होगी। उसकी थोड़ी पर गिरफ्त सख्त करते दांत पीसते हुए सर्द लहजे में कहते हुए उसके चेहरे पर झुकते उसके आंसू साफ कर गया। गलत कर रहे हैं आप मेरे साथ, मत करें ऐसा, आजाद कर दे मुझे, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ईमान उसके लबों के लम्स को अपने चेहरे पर सफर करता महसूस करते रोते हुए बोली। हाथ बेसाख्ता उसकी बरहना सीने पर रखे आलम ने उसके लफ्जों की संगीनी का एहसास उसकी सांसें रोकते उसे करवाया। ईमान एक बार फिर बेबस रह गई। आइंदा आजादी का लफ्ज तुम्हारी जबान से ज्यादा ना हो वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करते चील कव्वों को खिला दूंगा। आजादी अब किसी सूरत मुमकिन नहीं, तुम्हें मिलेगी नहीं। जाओ जाकर नाश्ता बनाओ, आज से हवेली का सब काम तुम संभालोगी और ये सजा तुम्हारे लफ्जों की वजह से तुम्हें मिली है। उसके लबों को आजादी बख्शते उसका गाल थपथपाते हुए सर्द और सख्त लहजे में उसके लबों को आजादी बख्शते उसका गाल थपथपाते हुए सर्द और सख्त लहजे में उसे हमेशा की कैद में रहने की नवीद सुनाई। ईमान ने सिसकी भरते जख्मी निगाहों से उसकी जानिब देखा। यूं मत देखो, पसंदीदा औरत नहीं हो जो तुम्हारी शिकवा कुन जख्मी निगाहों से देखने पर मैं तुम्हारे लिए प्यार भरे दो बोल बोलूंगा। तंजिया मुस्कान के साथ कहते जैसे उसने तमस्खुर उड़ाया था उसका। ईमान इतनी जलालत पर अपनी आंखें मीच गई। आलम बेदास और चेहरा लिए उसे देखता उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करते बेड से उठ खड़ा हुआ। ईमान उसके दूर होने पर गहरा सांस भरते रोते हुए अपनी चादर उठाते खुद पर ओढ़ते बेड से उठ खड़ी हुई। रात को तुम मुझे इसी कमरे में मिलो। वॉशरूम में बंद होने से कबल आलम खान उसे हुक्म देता। वॉशरूम में जा बंद हुआ। ईमान ने आंसुओं का गोला निगलते अपनी नम आंखें साफ करते कमरे से बाहर कदम रखा जहां एक और कयामत उसका इंतजार कर रही थी। समीना उसे आलम के कमरे से निकलता देख घर में कोहराम मचा चुकी थी। वो आलम की मंग थी जिस पर अब ईमान सौतन बनने आ चुकी थी। मैंने कहा था आपको मोरे, इस लड़की के हुस्न के आगे वो हार जाएगा। देखे इसे उसके कमरे से निकली है ये, वो उसे अपनी बीवी का दर्जा दे चुका है। समीना के चीखने पर आमीना खान और शाजिया खानम ईमान की जानिब बढ़ते उस पर टूट पड़ी थी। ईमान फिर अपना बचाव नहीं कर पाई। उसकी किस्मत में अब से यही सब था, दिन भर हवेली वालों का जुल्म सहना और रात को उस सितमगर की सितमगरी सहना। शबाना नम निगाहों से उसकी जानिब देख रही थी जिसे बेहाल करते वो फिर उसके जानिब फेंक गई थी। ईमान ने भीगी शिकवा कुन निगाहों से आलम की जानिब देखा जो अपने कमरे से सफेद सलवार कमीज में मलबूस बाहर निकला। ईमान के बेहाल वजूद को देखते उसके कदम थमे। कुछ पल पहले वो उसकी कुर्बत में रंगी सुर्ख अनार हुई उसे मबहूत कर रही थी। अब उसके बाल बिखरे, कमीज जगह जगह से फट चुकी थी। आलम खान की आंखें उसके सर से ढलकी चादर देखते सुर्ख अंगारा हुई। चादर कहाँ है तुम्हारी? आलम की धाड़ लाउंज में गूंजी। समीना, अमीना और शाजिया बेगम जो उसे कोस रही थी उनकी जबान को
ब्रेक लगी। ईमान ने सिसकते हुए जमीन से चादर उठाते अपने वजूद को ढांपा। होंठ के किनारे से रिश्ता खून देखते आलम ने मुट्ठियां भींची। मोरे, ये बेशक वनी होकर आई है, लेकिन आई आपके बेटे के निकाह में ही है। बीवी है मेरी। इसके सर से चादर का उतरना मतलब आलम खान की इज्जत का बेपर्दा होना। आइंदा ख्याल रखिएगा, इस पर अब कोई हाथ नहीं उठाएगा। घर का हर काम ये करेगी, लेकिन कोई भी इस पर हाथ नहीं उठाएगा। उन तीनों को बेतासुर निगाहों से देखते सर्द लहजे में उन सब पर यह बात बावर करवाई कि वो उसकी बीवी है। ईमान ने जख्मी निगाहों से उस शख्स की जानिब देखा जो अपनी बात कहते वहां से निकलते चला गया। देखा ताईजान, वो इसे कबूल कर गया है। इस पर हाथ उठाना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। समीना नफरत आमेज निगाहों से ईमान को देखते रुहासी आवाज में कहती पैर पटकती हुई वहां से निकलती चली गई। उसे लिबास तो शबाना आज का सारा खाना ये बनाएगी। अमीना खान बेटे की बात से निराफ नहीं कर सकती थी। करख्त लहजे में शबाना को हुक्म देते वो शाजिया बेगम के हमरा वहां से निकलती चली गई। शबाना उसे सहारा देते अपने साथ अपने कमरे में ले गई। डाइनिंग टेबल पर बैठा वो अपने हाथ की मुट्ठी बनाए अपने लबों पर रखे उसे देख रहा था, जो शबाना के दिए गए नीले रंग के रेशमी लिबास में मलबूस संजीदगी से सबको खाना सर्व कर रही थी। उसकी निगाहें उसके चेहरे से हटने से इनकारी थी। सादगी का पैकर बनी हो जिसकी रंगत कुछ सर्दी की शिद्दत तो कुछ उस पर ढाए गए मजालिम के सबब सुर्ख हो रही थी। छोटी सी नाक वो बार बार सुकेड़ रही थी, शायद नजला था उसे। आलम खान की निगाहों का मरकज ईमान को बने देख हवेली की तमाम खातून पहलू बदलती रह गई। आसिम साहब अब आलम और समीना की शादी कर देनी चाहिए। अमीना खानम ने जानकर ये बात छेड़ी। आलम ने जबड़े सख्ती से भींचे। अपने सामने खड़ी ईमान को देखा जो एक पल के लिए साकित हुई, फिर तलखी से मुस्कुराते काम में मशगूल हो गई। अभी मैं शादी नहीं करना चाहता, जब करनी होगी आप सबको बता दूंगा। सर्द लहजे में कहते वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरा खाना लेकर कमरे में आओ। ईमान के पास रुकते उसे हुक्म देते वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। ईमान उसकी आवाज सुनते लर्जी। उसने बेसाख्ता मीना खानम और समीना की जानिब देखा जो उसे ही कहर आलूद निगाहों से देख रही थी। एक हफ्ता होने को आया था, उसे अब इन नजरों की आदत हो गई थी। सारा दिन वो इन तीनों औरतों के निश्तर जब होते लफ्ज बर्दाश्त करती तो रात को आलम खान की सुलगती गुर्बत। इस एक हफ्ते में वो हवेली का हर काम खुद करती थी। उसकी सदा में कमी नहीं बरती गई थी। ईमान ने तेजी से उसका खाना निकालते ट्रे में रखते कदम उसके कमरे की जानिब बढ़ाए। समीना ने भराई नजरों से अपनी माँ की जानिब देखा, जिन्होंने नजरों ही नजरों में उसे सब्र रखने का कहा। जो हो रहा था वो उनके लिए फायदेमंद था, इसीलिए अभी खामोश रहना ही बेहतर था। कमरे में दाखिल होते उसने सोफे पर बैठे आलम खान के सामने ट्रे टेबल पर रखी थी। आलम ने गहरी निगाहों से उसका जायजा लिया। उसकी मौजूदगी उसके कमरे को रौनक बख्श रही थी, तो कहीं न कहीं दिल का एक अंधेरा गोशा भी रोशनी में नहा सा गया था। हर रात उस लड़की के लम्स को महसूस करते वो मसरूरियत में डूब जाता था। उसका लम्स उसके सुकून का बायस था। कहाँ जा रही हो? उसे वापस जाता देख वो सर्द लहजे में गोया हुआ शबाना के कमरे में बिना पलटे जवाब दिया। क्यों? शबाना तुम्हारा शौहर है? आलम ने गहरा तंज किया। शौहर से लाख दर्जे अच्छी है। दो बदू जवाब देने से वो खुद को रोक नहीं पाई। आलम ने उसकी कलाई जकड़े से अपनी जानिब खींचा। वो लचकीली डाल की मानिंद उसके सीने से आने लगी। जबान ज्यादा नहीं चल रही तुम्हारी? आलम उसकी ठोड़ी जकड़े सर्द लहजे में उसके चेहरे के हसीन नकूश को देखते बोला। आपकी शादी होने वाली है, आपके सुकून के लिए समीना आ जाएगी इस कमरे में। मुझे उसके हक पर टाका नहीं डालना, इसीलिए शबाना के साथ ही रहना ठीक है। आप दीदा निगाहों से उसके खुबरू चेहरे की जानिब देखते उसने वजह बताई। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब तक वो इस कमरे में नहीं आती तब तक तुम ही मुझे अपने लम्स से राहत पहुंचाओगी। आलम ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़े। मैं और जरूरत का सामान नहीं बनना चाहती। खाली निगाहों से उसकी जानिब देखते उसने नफरत से कहा। आलम ने जबड़े सख्ती से भींचे। जबान को लगाम दो। आलम ने बालों को झटका देते गुस्से से कहा। नहीं दूंगी, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं आपको। आलम खान, आप मुझे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं आपसे नफरत करने लगी हूँ। आपका लम्स मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप एक दरिंदा सिर्फ इंसान है जिसे बीवी सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए याद आती है। आपके पीछे आपकी बीवी के साथ जो सुलूक हो आपको उससे कोई गर्ज नहीं। आप वाकई दरिंदे हैं। उसका गिरेबान थामे वो हिज़यानी अंदाज में चीखी। बर्दाश्त की हद खत्म होने लगी थी। पूरा दिन बिना सुकून का सांस लिए वो काम करती रहती थी। रात को ये शख्स अपनी गुर्बत से नवाजता था। ना एक प्यार भरी नजर, न कोई प्यार भरा जुमला। सारा दिन हवेली के लोगों की नफरत आमेज निगाहों का मरकज बनी रहती थी। उनके तंज के बायस अपनी रूह तक को घायल होते महसूस करती। दरिंदा हूं मैं, आज बताता हूं तुम्हें दरिंदा कैसा होता है। इस्तेहाल में पागल होता उसकी कलाई जकड़े उसे लिए ग्लास वॉल की जाने पड़ा। ईमान ने बाहर जबरदस्ती बरसती बारिश देखते नफी में सर हिलाया। उस शख्स का इरादा जानते उसकी सांसें खुश्क हुई थी। नहीं आलम नहीं, मैं मर जाऊंगी, बहुत सर्दी है बाहर। वो खौफजदा आवाज में उसका हाथ थामे उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोली। आलम ने जबड़े भींचे उसे देखते उसे ग्लास वॉल से बाहर खड़ा किया। बारिश की तेज फुआर ने उसे पल में भिगो दिया। सर्दी की बारिश में उसका वजूद ठंड के सबब कांप उठा। आलम प्लीज माफ कर दें, अब नहीं बोलूंगी कुछ भी। आलम प्लीज मत करें ऐसा, सर्दी है बहुत। वो रोते हुए उसके सीने पर हाथ रखते उससे माफी मांग रही थी। आलम ने सुर्ख निगाहों से उसे घूरते उसे खुद से दूर झटका। दरिंदा हूं ना मैं, आज दरिंदगी दिखाऊंगा तुम्हें। मेरी कुर्बत हवस लगती है, तुम मुझसे नफरत करती हो। आज जब इस बारिश में भीगोगी ना तब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आएगा। आज आलम खान तुम्हें वाकई दरिंदा बनकर दिखाएगा।
सर्द बुलंद आवाज में कहते वो ग्लास वॉल बंद कर गया। ईमान सर्दी से कपकपाते ग्लास वॉल पर हाथ मारे चीखी। उससे फरियाद करने लगी। उसकी फरियाद का नजरअंदाज करता अपने कपड़े लिए वॉशरूम की जाने पड़ गया। शावर चलाते दीवार पर हाथ रखे वो खुद को सर्द पानी में भिगोते अपने सीने में दहकी उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था जो उसके लफ्जों के सबब उसके सीने में जल उठी थी। उसकी खाली निगाहें, फिर उसका नफरत का दावा करना उसे जलते अंगारों पर घसीट गया था। क्या उस लड़की को शौहर की कुर्बत और हवस में फर्क नजर नहीं आता था? वो क्यों उसके हक को हवस का नाम देती थी? क्यों उसे उसकी नफरत के दावेदार होने पर उसका वजूद जलते अंगारों की नजर हुआ था? क्यों उसकी आंखों में अपने लिए कोई तासुर, शायद मोहब्बत का तासुर न देखते उसका अंग अंग झुलस चुका था? वो क्यों उसकी कुर्बत का ख्वाहिशमंद था? क्यों उसे वो अपने पास चाहिए होती थी? वो हवेली आते ही उसे अपने पास क्यों बुला लेता था? उसे उसकी मौजूदगी क्यों राहत देती थी? ढेरों सवालात थे जिनके जवाबात नदारत थे। सर ठिठरा देने वाली सर्दी में ठंडे पानी से गुसल करते वो बाहर आया। 15 से 20 मिनट ठंडे पानी में रहने के सबब उसका वजूद जैसे जम सा रहा था। एकदम उस नाजुक वजूद की फिक्र ने उसे जकड़ा। उसने ग्लास वॉल से बाहर देखा। ईमान का वजूद ज़मीं बोस था। आलम खान के चेहरे पर इस्तराब फैला। अगले ही पल वो तमाम फासला एक ही जुस्त में मिटाते ग्लास वॉल को खोलते उस तक आते उसे अपने बाजू में उठा गया। ईमान, आंखें खोलो। उसके सफेद पड़ते चेहरे को फिक्रमंदी से देखते उसका सर्द हाथ थामते रगड़ते हुए फिक्रमंदी से बोला। ईमान ने जरा सी आंखें वाक करते उसकी जानिब देखा और फिर अपनी आंखें मूंद गई। आलम खान के हाथ पांव फूले। तेजी से कमरे की लाइट्स बंद करते उसने ईमान के वजूद से भीगा लिबास उतारते उसे अपने कपड़े पहनाए। कमरे का हीटर ऑन करते उस पर कंफर्टर डालते, कभी उसके हाथ रगड़ता तो कभी पांव। इस वक्त उस नाजुक वजूद की फिक्र इस हद तक हावी हो चुकी थी कि वो भूल गया था कि ये सब किया धरा उसी का है। उसकी रंगत में कोई फर्क न आते देख उसके कपकपाते वजूद को देखते वो अपनी शर्ट अपने तन से जुदा करते उसके साथ नींद दराज होते उसे अपनी गिरफ्त में कैद कर गया। उसकी पोर पोर को अपनी कुर्बत से नवाजते उसे वापस जिंदगी की जानिब लाने लगा। वो गहरी नींद में महव थी जब उसके सीने पर बोझ महसूस हुआ। ईमान ने आंखें खोलते अपने आप को आलम की गिरफ्त महसूस किया। उसकी गर्दन में मुंह छुपाए गहरी नींद में महव था। एकदम उसे उबकाई सी महसूस हुई। आलम की कमजोर गिरफ्त तोड़ते वो तेजी से वॉशरूम में भागी। अपने पहलू को खाली महसूस करते आलम की नींद भग से उड़ी। वॉशरूम से आती आवाज सुनते वो अपनी नींद से मुदी आंखों को मसल गया। जब उसी पल वो वॉशरूम के दरवाजे से बाहर निकली, चेहरा भीगा हुआ था। आलम अभी उससे कुछ दरियाफ्त करता जब वो दोबारा वॉशरूम जा बंद हुई। उबकाई थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आलम फिक्रमंदी से अपनी जगह से उठा। आलम, वॉशरूम से बाहर आते वो निढाल सी उसे पुकार गई। टांगों से जान निकलती महसूस हो रही थी। आलम ने फौरन से आगे बढ़ते उसके निढाल वजूद को अपने बाजुओं में समेटा। उसके बाजुओं में समाते अपने होशो हवास को बैठी थी। आलम के चेहरे की हवाइयां उड़ी। पहले इतनी देर ठंड में रहने के सबब उसकी तबीयत खराब थी और अब उसका दोबारा बेहोश हो जाना। आलम ने फिक्रमंद निगाहों से उसे देखते बेड पर लिटाया और मुलाजिम को कॉल करके लेडी डॉक्टर को लाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में लेडी डॉक्टर उसके कमरे में मौजूद थी। हवेली के बाकी मकीन भी जाग गए थे और आलम के चेहरे पर उस वनी में आई लड़की के लिए फिक्र देखते वो सभी खुद पर जब्त कर रहे थे। डॉक्टर ने सबको कमरे से बाहर जाने का कह दिया था। आलम कमरे के बाहर इस तराबी कैफियत में चक्कर लगा रहा था। अमीना खानम बमुश्किल अपनी नागवारी छुपा रही थी। जब डॉक्टर बाहर आई, मुबारक हो खान साहब, आप बाप बनने वाले हैं। डॉक्टर ने बाहर निकलते जो खबर उसे सुनाई वह सबको बेयकीनी की नजर कर गई। आलम पत्थर का बुत बना अपनी जगह थम सा गया। अमीना खानम ने शाजिया खानिब की जानब देखते तंजिया मुस्कान पास की, जबकि समीना भी सीने पर हाथ बांधे आलम को देखने लगी। जब होश में आता ढेर सारे नोट डॉक्टर के हाथ में थमाते अपनी खुशी का इजहार कर गया। डॉक्टर शुक्रिया अदा करती वहां से निकलती चली गई। मोरे, ईमान से अब हवेली का कोई काम नहीं करवाइएगा। उसे अब जितना आराम हो सके उतना आराम करना है। आदमी औलाद की खातिर सब कुछ भूल बैठता है। कुछ यही हाल आलम का था। संजीदगी से उन्हें कहते वो कमरे में दाखिल होते कमरे का दरवाजा बंद कर गया। पीछे वो तीनों एक दूसरे के चेहरे को देखती रह गई। कमरे में आते वो ईमान के पास बैठते उसके माथे पर बोसा दे गया। उसके पहलू पर हाथ रखते उसने उस अनोखे एहसास को महसूस करना चाहा। तुम्हारे भाई की तलाश जारी है, जल्द वो मुझे मिल जाएगा, फिर तुम, मैं और हमारा बच्चा सुकून से रह पाएंगे। उसकी आंखों पर अपने लब जब्त करते वो नरमी से गोया हुआ। ईमान होश में होती तो उसके नर्म लहजे को सुनते दोबारा बेहोश हो जाती। आलम ने उसके नकूश के लौ देती नजरों से देखते उसे अपनी गिरफ्त में लेते अपनी आंखें मूंदी। सुबह उठते ही जैसे उसके लिए नई जिंदगी का आगाज हो गया। हवेली का कोई काम उसे करने नहीं दिया जा रहा था, न ही उस पर किसी किस्म के ताने कसे गए। जबकि आलम के लहजे में भी नरमी आ समाई। उसकी गुर्बत से रिहाई उसे अब भी नहीं मिली थी, लेकिन उसका अंदाज और अतवार बदल रहे थे। नजरों में मोहब्बत ना थी, लेकिन लहजे में नरमी समा गई। हवेली वाले तो शायद उसे बताते भी ना कि उस पर ये करम नवाजियां क्यों की जा रही हैं। भला उस शबाना का जिसने उसे बताया कि वो इस हवेली को वारिस देने वाली है, इसीलिए हवेली वाले उस पर इस कदर मेहरबान हो रहे हैं। ईमान जो कहीं न कहीं आलम के बदले अंदाज और अतवार से खुश थी, ये बात जानने के बाद तलखी से हंसती थी। औलाद की खातिर उस पर ये सब इनायतें की जा रही थी, वरना वो मरे या जिए किसी को क्या फर्क पड़ता था। कमरे में बैठे बैठे वो बोरियत का शिकार हो गई। आदत हो गई थी उसे काम काज करने की। दुपट्टा सलीके से सर पर ओढ़ते हुए एहतियात से आगे बढ़ी। अपनी औलाद के आने की नवीद तो उसके लिए भी खुशकुन थी। ममता भरा एहसास रगोपे पर सुकून भरता था। समीना अपने साथ हुए हादसे की वजह से
माँ नहीं बन सकती, इसीलिए अच्छा है वो लड़की माँ बन गई। इससे बच्चा लेते आलम और समीना की शादी के बाद हम समीना को गोद में डाल देंगे। अमीना खानम की बात सुनते उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस कर भींची। समीना का कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था। फ्रंट सीट पर बैठने के सबब कांच का टुकड़ा उसके पेट में घुसते उसकी बच्चादानी को नुकसान पहुंचा गया। तभी डॉक्टर ने बता दिया था कि अब समीना कभी जिंदगी में मां नहीं बन पाएगी। हवेली में अब सिर्फ आलम ही था जो उनकी नस्ल को आगे बढ़ा सकता था। इसीलिए हवेली वालों ने आलम और ईमान के बीच बंधते अज़दवाजी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। और इसका क्या करेगी आप? आलम ने ईमान के बारे में पूछा। वो मेरे बेटे की कातिल की बहन है, वनी होकर आई है, पड़ी रहेगी इस हवेली के कोने में। अगर पहली औलाद बेटा ना हुआ तो दूसरी औलाद भी वही जनेगी। अमीना खानम के लहजे में ईमान के लिए बला की नफरत थी। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने भाई के कातिल को ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही वो मिल जाएगा उसे मारते अपने भाई की मौत का बदला ले लूंगा, लेकिन अब अपनी बीवी के साथ मजीद जुल्म नहीं होने दूंगा। आलम शदीद सब्र करता धीमी आवाज में बोला। सबने बेयकीनी से उसे देखा। क्या बोल रहे हो तुम? अंधे हो गए हो? इस लड़की के लिए तुम्हारी बीवी सिर्फ और सिर्फ समीना ही बनेगी। वो लड़की सिर्फ हमें वारिस देगी और रहेगी वो वनी ही। शाजिया बेगम तैश में आती गर्जी। ऐसी बात है तो मुझे वारिस चाहिए ही नहीं। मैं अपनी औलाद को इस दुनिया में आने से पहले ही मार डालूंगा। आलम खान तैश के आलम में अपनी जगह से उठता थाड़ा। लाउंज की दीवार की ओट में खड़ी ईमान पर यह लफ्ज कयामत बनकर नाजिल हुए। वो शख्स इस हद तक बेहिस कैसे हो सकता था कि अपनी ही औलाद को मारने का कह रहा था? वारिस जरूरी है हमारे लिए, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आसिम खान उसकी बात सुनते सर्द लहजे में बोले। मैं ऐसा ही करूंगा, एक पल नहीं लगाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए औलाद, नहीं चाहिए कोई बच्चा। आलम नहीं जानता था कि उसके अल्फाज ईमान को उससे नफरत करने पर मजबूर कर गए। ईमान की निगाहों से मुतवातर आंसू बह निकले। इसे आगे सुनने की इसमें हिम्मत नहीं थी। अपने पेट पर हाथ रखते उसने कर्ब से सिसकी भरी। वो तो उस शख्स की इनायतों के सबब ये समझी थी कि वो खुश है, लेकिन उस शख्स ने आज इस बात पर पक्की मोहर लगा दी थी कि वो दरिंदा ही है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मम्मा तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगी, ईमान ने रोते हुए कहते दाखिली दरवाजे की जानिब देखा। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी, इसलिए कोई भी मुलाजिम इस वक्त वहां मौजूद नहीं था। अगले ही पल वो तेज कदमों से वहां से भागी। बाहर निकलते ठंडी हवाओं ने उसके वजूद का अहाता किया। बारिश ने पल में उसे भिगो दिया। वो बिना पीछे देखे तेजी से आगे भाग रही थी। उसे बस यहाँ से दूर जाना था, इतनी दूर कि वो अपने बच्चे पर उस शख्स की परछाई भी न पड़ने दे। हवेली के हदूद से निकलते वो मेन सड़क पर अंधाधुंध भाग रही थी। बार बार बारिश की बूंदें अपने चेहरे से साफ करती वो रास्ता देखने की कोशिश कर रही थी। एकदम उसने किसी खौफ के तहत पीछे मुड़कर देखा और सामने से आती गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी में बैठे डॉक्टर सरमद फौरन से बाहर निकले। जमीन पर गिरे वजूद को देखते उसके हाथ पांव फूले। ईमान के सर से खून तेजी से बह रहा था। अगले ही पल वो उसे उठाते अपनी गाड़ी में डालते हॉस्पिटल की जानिब निकल पड़े। तुम उस लड़की के हुस्न के जाल में फंस गए हो कि उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। वो लड़की वनी है, तुम्हारे भाई के खून के बदले आई है। उसे वनी ही समझो। उसे हवेली की बहू का दर्जा नहीं दिया जाएगा। वो वारिस देगी, बस तुम्हारी शादी समीना से ही होगी। समीना ही तुम्हारी बीवी बनेगी और उसे ही इस हवेली की बहू कबूल किया जाएगा। आसिम खान गुस्से से बोले। ना ही मैं समीना से शादी करूंगा, ना ही अपनी औलाद अपनी बीवी से छीनने उसे दूंगा। वो मेरी बीवी है, उसे इस हवेली में बहू का दर्जा ही मिलेगा। मुझे बहुत देर में ये बात समझ आई है। अब ईमान के साथ मजीद कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप लोग अगर इस मकरू अज़ाइम से बाज नहीं आए, मैं ईमान को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। आलम ने सर्द लहजे में कहते उन्हें धमकी दी और वो सब खामोश हुए। साहब जी, ईमान कमरे में नहीं है। शबाना ने लाउंज में आते उन सब के सर पर बम फोड़ा। क्या मतलब नहीं है? जाकर ध्यान से देखो, वॉशरूम में होगी। आलम अपनी भवें रेस करते सख्ती से बोला। साहब जी, मैं उसके लिए जूस लेकर गई थी, वो कमरे में नहीं है। मैंने वॉशरूम में भी देखा, वो वहां भी नहीं है। वो पूरी हवेली में कहीं नहीं है। शबाना ने शदीद घबराहट में मुब्तला से बताया। आलम के चेहरे पर बेयकीनी छाई। बाकी सब भी हैरत ज़दा होते अपनी जगह से उठ खड़े हुए। हवेली नहीं है तो कहाँ जा सकती है वो? आलम गुस्से से धारता हुआ अपने कमरे की जाने पड़ा, पर वो वाकई कमरे में नहीं थी। उसने पूरी हवेली छान मारी, वो पूरी हवेली में कहीं नहीं थी। बाहर हवेली का मेन दरवाजा खुला देख उसके आवाज झुनझुना उठे। क्या वो भाग गई थी? क्या वो तुम्हें छोड़ गई थी? आलम ने मुट्ठियां सख्ती से भींचे बाहर की राह ली। गाड़ी में बैठते उसने गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाई। तैश का उबाल सीने में जाग उठा था। उसका बस नहीं चला था कि उसे कहीं से वो मिल जाती और उसकी चमड़ी उधेड़ देता। रात के इस पहर उसकी हवेली से निकलने की पादाश में वो उसकी सांसें तक खींच लेता। डॉक्टर सरमद शहर की हदूद में दाखिल होते ही उसे अपना हॉस्पिटल ले आए थे। तेजी से उसका इलाज जारी था, जबकि डॉक्टर सरमद सर पकड़े बाहर बैठे थे। वो तो इस तूफानी बारिश में जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि उनके हाथों एक मासूम जान जख्मी हो जाएगी। वो नहीं जानते थे वो कहाँ से आ रही थी या कहाँ जा रही थी। इतनी तूफानी बारिश में किसी औरत का यूं सड़क पर तन तनहा भागना कई सवालों को जन्म देता था, जिसके जवाब महज वही दे सकती थी। दूसरी जानिब वो गांव का चप्पा चप्पा छान मारा। ना उसे मिलना था, ना वो मिली। वो शम्स आगा के घर जाकर उसे ढूंढ आया था, वो वहां भी नहीं थी। वो उन्हें धमकी भी दे आया था कि अगर उसकी बीवी नहीं मिली और उसके गायब होने में शम्स आगा का हाथ हुआ तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। सुरखंगारा आंखें लिए वो गांव की गलियों में गाड़ी चला रहा था। आंखें उसकी मतलाशी थी जो न जाने कहाँ छुप बैठी थी। दिल में बेचैनी ने अलग जगह बनाई हुई थी। रात के इस पहर वो तन तनहा न जाने कहाँ थी, कहीं किसी के गलत हाथों में न लग जाए। ये बात सोचते उसने दर पर दर वार स्टीयरिंग पर करते अपना गुस्सा निकाला। खुदा न खास्ता अगर उसे कुछ हो जाता तो ये बात सोचते उसकी फिक्रमंदी में कई गुना इजाफा हो रहा था। 6 साल बाद
तुम इधर क्या कर रही हो? वो गीले बालों को तौलिए से सुखाते हुए बाहर आया था जब उसकी नजर समीना पर पड़ी जो उसके कमरे में मौजूद थी। क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? समीना ने हसरत से उस खूबरू शख्स को देखते एक अदा से कहा। नहीं, नहीं आ सकती तुम मेरे कमरे में, जाओ यहाँ से। आलम खान के जवाब ने उसके होंठों से मुस्कुराहट छीनी। मुस्तकबिल का ठिकाना है ये मेरा, मुझे यहाँ ही तो रहना है, फिर क्यों नहीं आ सकती मैं? अपने दुपट्टे को उंगलियों में लपेटते, अपने तासुरात पर काबू पाते मुस्कुराते हुए जवाबन कहा, गलत फहमियां पालना छोड़ दो। आलम खान के कमरे में उसके दिल में सिर्फ एक ही औरत की जगह थी, है और रहेगी, और वो उसकी बीवी ईमान आलम खान है। उसकी जानिब सर्द निगाहों से देखते जताते हुए कहा, जो भाग गई है आलम खान, ईमान तुम्हें छोड़कर चली गई है। निकल आओ उसकी याद से, तुम्हारी शादी मुझसे होनी है, तुम्हारी बीवी मुझे बनना है, मुझ पर ध्यान दो। ईमान का नाम उसके लबों से सुनते वो भर भर जली थी। ऊंची आवाज में चीखते वो आलम खान के वजूद में इश्तियाल की एक तेज लहर दौड़ा गई। अगले ही पल उसकी गर्दन आलम खान के आहनी शिकंजे में कैद थी। समीना की आंखें बाहर कोबल पड़ी। आइंदा इस जबान से मेरी बीवी के बारे में गलासत बकी तो औरत जात होने का भी लिहाज नहीं करूंगा। सर्द लहजे में गुर्राते हुए कहते हुए उसकी गर्दन छोड़े उसका हाथ पकड़े उसे अपने कमरे से बाहर निकाल चुका था। समीना ने रोते हुए बंद दरवाजे को देखा। अपनी गर्दन पर हाथ रखे वो तेजी से अपने कमरे के अंदर जा बंद हुई। आलम ने उसके जाते ही ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद हर चीज समीबोस की। एक बार मिल जाओ तुम खानम, बाखुदा खुद से दूर जाने की बादाश में तुम्हारी सांसें रोक दूंगा। मेरी सारी तकलीफ और तड़प का अजाला तुम्हारे वजूद को भरना होगा। मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। मुझे इस हिजर की आग में जलाने की सजा भी तुम्हें भुगतनी होगी। आईने पर अपना हाथ पूरी कुव्वत से मारते वो धाड़ा। 6 साल गुजर गए थे। उसने ईमान को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। इन 6 सालों में आलम खान पहले से ज्यादा सख्त गिर बन गया था। आज शहर में एक स्कूल में उसे एक चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। वो स्कूल में फंड देता था, जिसकी बदौलत आज रिजल्ट डे पर उसे खुसूसी मदऊ किया गया था। स्याह शलवार कमीज में मलबूस बालों को जल से सेट किए, कांधों पर सुरमई रंग की शॉल डाले, पेशावरी चप्पल पैरों की जीनत बनाए वो स्कूल में दाखिल हुआ। तब उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जिसे 2 बच्चे तंग कर रहे थे। इससे पहले कि वो बच्चे उस छोटे से बच्चे को धक्का देते, आलम तेजी से उस तक आते उसे थाम गया। वो 2 बच्चे आलम को देखते ही वहां से खौफजदा होते भागे थे, जबकि वो बच्चा रोते हुए आलम की जानिब देख रहा था। आलम उन दोनों बच्चों को पुश्त को गुस्से से घूरते उस बच्चे की जानिब अपनी तवज्जो मबजूल कर गया और ठिठक कर रह गया। नाक, लब, चेहरे के हर नक्श तो उससे मिलते थे। उसकी तरह स्याह बाल, स्याह आंखें, वो तो हूबहू उसकी कार्बन कॉपी था। आलम का दिल शिद्दत से धड़का। शुक्रिया अंकल आपका, आपने मुझे बचा लिया। वो बच्चा हर दर्जा मासूमियत से उसकी जानिब देखते उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। आलम को बेसाख्ता उस पर प्यार आया। झुकते उसके गाल पर रब रखे। नाम क्या है तुम्हारा? आलम ने उसके गाल पर हाथ रखते इंतहाई मोहब्बत से पूछा। मेरा नाम अरशमान है, उस बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया। अरशमान तो काफी अच्छा नाम है, तुम्हारे मामा बाबा का क्या नाम है? आलम न जाने क्या जानना चाहता था। मेरे बाबा का नाम सरबन है और मामा का नाम उम्मीद। 5 साल अरशमान ने ताबेदारी से जवाब दिया। न जाने क्यों आलम खान की आंखों में जली जोत बुझ सी गई। चेहरे पर जो इस्तराब छाया हुआ था वो तड़प में बदला। अरशमान इधर आओ बेटा। अपने बाप की आवाज सुनते अरशमान तेजी से आलम खान की गिरफ्त से निकलता उसकी जानिब भागा। आलम खान ने अपने खाली हाथों को देखते लब सख्ती से भींचे। जमीन से उठते उसने पलटते अरशमान की जानिब देखा, जो डॉक्टर सरमद की गोद में मौजूद उनसे हंसकर बात कर रहा था। सरमद? आलम खान अपने दोस्त को देखकर हैरत से गोया हुआ। अरे आलम तुम? डॉक्टर सरमद आलम खान की जानिब मुतवज्जह होते हैरत से बोले, कैसे हो तुम और यहाँ कैसे? काफी अरसे बाद शहर का चक्कर लगाया है तुमने? डॉक्टर सरमद आलम खान के पास आते उससे मुसाफा करते मुस्तफसर हुए। मैं ठीक हूँ, हाँ बस आज स्कूल में बुलाया गया था चीफ गेस्ट के तौर पर, इसीलिए आना हुआ। ये तुम्हारा बेटा है? आलम खान ने संजीदगी से जवाब देते मोहब्बत पाश नजरों से अरशमान की जानिब देखते पूछा। न जाने क्यों उस बच्चे के नकूश अपने जैसे देखते उसका दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़क रहा था। हाँ ये मेरा बेटा है अरशमान। डॉक्टर सरमद ने मोहब्बत से अरशमान के बाल बिगाड़ते हुए जवाब दिया। आलम खान उस बात में सर हिला गया। तकरीब के बाद चलो फिर घर, काफी अरसे बाद आए हो, बैठकर बातचीत करते हैं। डॉक्टर सरमद और आलम खान कॉलेज फेलो थे। अब काफी अरसे बाद उनकी एक दूसरे से मुलाकात हुई थी, इसीलिए डॉक्टर सरमद इसरार करने लगे। फिर कभी सरमद, आलम खान ने मना करना चाहा, लेकिन डॉक्टर सरमद उसकी बात बीच में ही टोक गए। नहीं, तुम्हारी एक नहीं चलने वाली, काफी अरसे बाद मिले हैं हम। डॉक्टर सरमद के कहने पर उसे नाचार उनके हमरा जाना पड़ा। आओ बैठो। डॉक्टर सरमद उसे लिए लाउंज में दाखिल हुए। आलम खान इससे कब्ल सोफे पर बराजमान होता। समातों में गूंजने वाली आवाज सुनते वो बेयकीन होते उस आवाज के ताक़ुब में देखने लगा जहां से आती ईमान को देखते आलम खान के सर पर 7 आसमान धड़ धड़ करके गिरे थे। वो सफेद फ्रॉक में मलबूस दुपट्टा सीने पर फैलाए मुस्कुराती हुई बाहर आई थी और आलम खान बेयकीनी के जुमरे में खड़ा उसे यूं देख रहा था गोया वहम हो। वो यहाँ किसी गैर के घर में यूं नंगे सर कैसे मौजूद हो सकती है? कौन आया है सरमद? ईमान मुस्कुराती हुई सरमद से मुखातिब हुई। आलम खान होश में आते उसे देखने लगा जो किसी गैर के पहलू में खड़ी मुस्कुराती हुई उससे मुखातिब थी। आलम ये मेरी वाइफ है उम्मीद, और उम्मीद ये आलम खान मेरे कॉलेज फेलो थे। सरमद ने दोनों का तारुफ एक दूसरे से करवाया। ईमान मुस्कुराते हुए आलम खान की जानिब मुतवज्जे हुई जिसकी आंखें बेयकीनी से आखिरी हद तक फैली थी। वो उसकी बीवी को अपनी बीवी कह रहा था। उसकी बीवी एक गैर के पहलू में
बगैर चादर के खड़ी उससे मुस्कुराते हुए मुखातिब हुई थी। सामने खड़े वजूद को ढूंढने के लिए उसने दर दर की खाक जानी थी। वो आज उसके सामने था भी तो किसी और की बीवी के रूप में। आलम खान होश में आते जोरदार मुक्का सरमत के गाल पर रसीद कर गया। जबड़े सख्ती से भींचे, रंगत इश्तियाल के बाद सुर्ख हो रही थी। उसके माथे, गर्दन और हाथों की उभरती रगें उसके तैश का पता दे रही थी। मुट्ठियां सख्ती से भींचे वो कहर आलूद निगाहों से ईमान की जानिब मुतवज्जे हुआ, जो खौफज़दा निगाहों से उसकी जानिब देख रही थी। सरमत को समझ नहीं आया था कि अचानक ये हुआ क्या है। सरमत! ईमान चीखते हुए अभी सरमत पर झुकती जब उसकी कलाई आलम खान की सख्त गिरफ्त में कैद हुई। खबरदार आलम धाड़ा, खबरदार जो तुमने अपनी जबान से किसी गैर मर्द का नाम लिया या उसकी जानिब निगाह उठाकर भी देखा, मैं तुम्हारी सांसें छीनने में एक पल नहीं लगाऊंगा। उसकी थोड़ी अपने हाथ में जकड़े गुर्राया। ईमान साकित होते सामने मौजूद शख्स की सुर्ख लहू रंग हुई आंखों में देख रही थी। सरमत ने उठते अपने जबड़े पर हाथ फेरते आलम खान को देखा। अर्शमान रोने लगा था, उसे कमरे में ले जा। डॉक्टर सरमत ने तहम्मुल से मुलाजमा को हुक्म दिया, जो अर्शमान को ले गई थी। आलम छोड़ो इसे, तहम्मुल से मेरी बात सुनो। सरमत ने ईमान के बाजू पर हाथ रखते उसे दूर करना चाहा, जब वो पूरी कुव्वत से उसके सर पर अपना सर मार गया। मेरी बीवी है ये, मेरी बीवी, आलम खान की बीवी। इसे हाथ लगाने की अब कोशिश भी मत करना। दूर रहो इससे, इतना दूर कि तुम्हारी परछाई तक इस पर ना पड़े, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ईमान के साकत वजूद को कहरबार नजरों से घूरते वो सरमत से सर्द लहजे में गोया हुआ। सरमत ने अपने लब भींचे। ईमान की हालत काबिल तफ्तीश थी। वो सांस रोक के आलम की जानिब देख रही थी। उसकी आंखें तहीर से आखिरी हद तक फैली हुई थी। सरमत जानता था अचानक हुई सफ्तात पर उसके जहन पर असर पड़ा था। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके इस कदर करीब खड़े होने की, इससे मुस्कुरा कर बात करने की? तुम मेरी हवेली की दहलीज पार कैसे की? ईमान, जानती हो मेरे खून में उबाल उठ रहे हैं। तुम्हें यूं बेपर्दा किसी गैर के घर में किसी की बीवी? वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया था। उसके लबों पर कफल लग चुका था, क्योंकि ईमान का वजूद सुन होता, रेत की मानंद उसके हाथों से फिसला था। उम्मीद! सरमत फिक्रमंदी से चीखता उसे थामता, जब आलम खान उसके हाथ झटकते ईमान के वजूद को थाम गया। ईमान, आंखें खोलो ईमान। जमीन पर बैठते वो ईमान का सर अपनी गोद में रखते उसके आरिस को थपथपाते हुए फिक्रमंदी से बोला। गुस्सा, इश्तियाल सब कहीं जा सोया था। इस वक्त अब सिर्फ ईमान की फिक्र उसके चेहरे पर झलक रही थी। आलम, सारी बातें बाद में कर लेना, अभी फिलहाल इसे लेकर अस्पताल जाना होगा। मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। अभी बस इतना कह सकता हूँ कि उम्मीद मेरी बीवी नहीं, ये तुम्हारी बीवी ही है। प्लीज अब इसे अस्पताल ले चलो। सरमत ने संजीदगी से उसे कहा, जो सुर्ख लहू रंग आंखों से ईमान को देख रहा था। सरमत की बात ने जैसे उसके सीने में भड़कती आग में चंद पानी के छींटे फेंके थे। अगले ही पल वो ईमान को उठाए सरमत के हमरा अस्पताल की राह गामजन हुआ। इससे कबल वो अपनी शॉल से उसके वजूद को यूं ढक गया था कि किसी की नजर उस पर ना पड़ जाए। 6 साल पहले वो मुझे तुम्हारे गांव की हदूद के बाहर मौजूद सड़क पर मिली। उसके सर पर इंटरनल चोट आई थी, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठी थी। तकरीबन 1 हफ्ते बाद उसे होश आया। उसे कुछ भी याद नहीं था, ये भी नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। सच्चाई छुपाने का कोई जवाब नहीं था, तो मैंने उसे बता दिया कि उसकी याददाश्त नहीं रही और वो मां बनने वाली है। उसका इलाज जारी था, इसको दवाइयां दी जा रही थी। अर्शमान के होने के बाद इसीलिए सबकी नजरों में हम मियां बीवी के तौर पर रहने लगे, ताकि उस पर कोई उंगली ना उठा पाए। तुम्हारी बीवी तुम्हारी ही है। बाखुदा हम दोनों के दरमियान एक एहतराम और इज्जत का पर्दा हमेशा कायम रहा। मैं नहीं जानता तुम्हारा उम्मीद के साथ किस नौइयत का रिश्ता था। उसका तूफानी बारिश में भागना बहुत से सवालात को जन्म देता है। अभी उसके हल्के हल्के अपना माजी याद आने लगा था कि तुमने अचानक उसके जहनी दबाव दे दिया। दुआ करो होश में आने के बाद वो तुम्हें पहचान ले। सारी तफसीलात उसके गोश गुजार करते आखिर में सरमत उसके कांधे पर हाथ रखता कहता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आलम ने नम निगाहों से अपने पैरों पर जमाई माथे पर शिकनों का जाल बिछा हुआ था। क्या तुम अर्शमान को बुला दोगे? मुझे उससे मिलना है। आंसुओं का गोला निकलते उसने नम आवाज में सरमत से दरखास्त की, जिसने इस बात में सर हिलाते उसके कांधे पर हाथ रखते तसल्ली दी। कुछ ही देर में सरमत के बुलावे पर मुलाजमा अर्शमान को लेते उसके पास मौजूद थी। आलम खान ने घुटनों के बल जमीन पर बैठते उसे अपने सीने से लगाते उसके चेहरे हाथों को बेताबी से चूमा। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा शेर। उसके चेहरे को बेताबी से छूते वो मोहब्बत से बोला। सरमत ने मुस्कुराते उसे देखा। आप क्यों रो रहे हैं अंकल? अर्शमान ने उसकी भीगी आंखें देखते मासूमियत से पूछा। आलम खान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींचा। अर्श, ये अंकल नहीं है, ये आपके बाबा हैं, रियल बाबा। मैंने और मामा ने बताया था ना, मैं चाचू वाला बाबा हूँ और आपके रियल बाबा कुछ दिनों बाद आपसे मिलने आएंगे। सरमत के कहने पर आलम खान ने मुस्कुराते हुए तशक्कुर आमेज नजरों से उसकी जानिब देखा। आप मेरे बाबा हैं? मैंने कितना आपको याद किया बाबा। तभी मैं बोलूं, आपकी आंखें मेरी आंखों की तरह क्यों हैं? क्योंकि आप मेरे बाबा हैं। अर्शमान पुरजोशी से कहते उसके सीने से लगा। आलम खान ने उसे मजबूती से खुद में भींचा। बाबा ने भी अपने बेटे को बहुत याद किया, बहुत ज्यादा। बाबा ने आपको और आपकी मामा दोनों को बहुत ज्यादा याद किया। अर्शमान के बालों में हाथ फेरते वो भर्राई हुई आवाज में बोला। तकरीबन रात होने को आई थी, अब तक उसे होश नहीं आया था। अर्शमान आलम की गोद से उतरने से इनकारी था। वो अपने बाप की गर्दन में मुंह दिए सो रहा था, जबकि आलम ने भी उसे एक पल के लिए खुद से दूर नहीं किया था। आपके पेशेंट को होश आ गया है, हम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, आप सब मिल सकते हैं। डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में दोनों को इत्तला दी। आलम खान का दिल शिद्दत से धड़का। ईमान को दूसरे कमरे में शिफ्ट करते ही आलम खान
इस तरह भी अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ। वो बेड पर आंखें मूंदे लेटी हुई थी। 6 साल पहले की तरह आज भी तूफानी बारिश ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया हुआ था। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनते उसने अपनी आंखें खोलते अंदर आने वाली शख्सियत को देखा, जो सुर्ख आंखों में एक उम्मीद लिए उसकी जानिब देख रहा था। उसकी गोद में अपने बेटे को देखते ईमान की आंखों में वाज़ेह खौफ उभरा। सरमत उस शख्स से कह दे यहाँ से चला जाए, मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। सरमत इस शख्स को बोले चले जाए यहाँ से, मुझे इस शख्स की शक्ल तक नहीं देखनी। वो बदहवास होती उठते हुए चीखी। आलम खान ने अपनी आंखें बंद करके खोली। उसके लफ्जों का असर जहर की मानिंद था, जिसके दिल पर तीर की मानिंद लगते उसे जख्मी कर रहे थे। सरमत ने परेशानी से उन दोनों की जानिब देखा। जहां उसे इस बात की खुशी थी कि ईमान की याददाश्त आ गई है, वहीं उसके यूं बदहवास होने पर उसे उसकी फिक्र ने आन घेरा था। सरमत, तुम अर्शमान को लेकर जाओ, मैं संभाल लूंगा इसे। आलम खान अपने पीछे आए सरमत को सुर्ख निगाहों से देखते उसे अर्शमान को देते सर्द लहजे में बोला, चले जाएं आलम खान, प्लीज चले जाएं मुझसे दूर, मेरे बच्चे से दूर। जीने दे हमें खुदारा, जीने दे। आप जालिम है, सफाक है। ईमान बेड पर लेटे लेटे रोते हुए उसकी जानिब देखते बेबसी से बोली। आलम खान एक ही जुस्त में दरमियान में मौजूद फासला मिटाते उस तकाते उसके चेहरे पर झुका। ईमान ने सांसें रोके उसके लहू रंग हुई आंखों में देखा। आलम खान के चेहरे पर इस वक्त गजबनाक तासुरात ने डेरा जमाया हुआ था। क्यों जाऊं तुमसे दूर, क्यों? 6 साल खुद से दूर रखा, इतना काफी नहीं तुम्हारे लिए? मेरे बच्चे को तुमने मुझसे दूर रखा खानम, मुझे हिजर की तपती आग में झोंक गई, मेरी हवेली की दहलीज रात के अंधेरे में पार कर गई। क्यों खानम, क्यों? आखिर इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम कहती हो कि मैं जालिम हूँ, मैं सफाक हूँ। उसके चेहरे पर झुके वो तभी तभी आवाज में गुर्राया। उसके चेहरे की रंगत जो उसकी संगत में कुमलाई सी रहती थी, वो शादाबी बिखेर रही थी। वो तो उसके हिजर में डूबा बिखर सा गया। खुद का कोई ख्याल नहीं था, लेकिन वो तो उससे दूरी में मजीद निकल गई थी। आलम खान के दिल में चुभन का एहसास हुआ। हाँ, आप हैं जालिम, आप हैं सफाक। जो शख्स अपनी ही औलाद को मारने की बात करे वो जालिम ही होता है, सफाक ही होता है। उसका गिरेबान जकड़े उसकी आंखों में आंखें गाड़े कमाल बहादुरी का मुजाहरा करते दीदा दलेरी से बोली। आलम खान को एक पल लगा था जानने में कि वो क्यों उसकी हवेली छोड़कर भागी थी। वो सब से अपनी आंखें बंद करते खोलते उससे दूर होते वहां मौजूद साइड टेबल पर रखा सामान जमीन बोस कर गया। ईमान ने खौफजदा निगाहों से उसका जुनूनी रूप देखा। वो इधर से उधर चक्कर लगाते अपने इश्तियाल को काबू करने की सही कर रहा था। तुमने आधी बात सुनी थी खानम, वो तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीनने समीना को देने वाले थे। मैंने उन्हें बाज रखने के लिए वो सब कहा था। कोई बाप कैसे अपने ही बच्चे की जान लेता, कैसे ये इरादा कर सकता है जो इस दुनिया में आया भी ना हो। ईमान के चेहरे पर खौफ और हिरास फैला देख वो अपने बालों में हाथ फेरते खुद पर काबू पाते नरमी से बोला, मुझे यकीन नहीं आप पर। ईमान ने सिसकी भरते जवाब दिया, उस पाक परवरदिगार की कसम ईमान, मैं ऐसा कोई इरादा नहीं रखता था। तुमने आधी बात सुनी और गलत फहमी का शिकार होते तुम मुझे खुद से और मेरे बच्चे से दूर कर गई। तुमने मुझे खुद से और मेरे बच्चे से दूर कर दिया। ईमान, मेरा बच्चा 5 साल मुझसे दूर रहा है। मैं ना उसका पहला कदम देख सका, न उसके लबों से अदा हुआ पहला लफ्ज सुन सका। आलम खान असियत से गोया हुआ। ईमान उसकी आंखों से झलकती सच्चाई और अजियत महसूस करते अपनी नजरें उससे चुरा गई। आपने भी तो इतने मजालिम ढाए थे, मैंने अगर एक जुल्म कर दिया तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। याद करें, ऐसे ही तूफानी बारिश की सर्द रात में आपने मुझे बाहर तन तनहा मरने के लिए छोड़ दिया था। एक नजर ग्लास वॉल से बरसती बारिश को देखते उसे उसका जुल्म याद करवा रही थी। घर चल रहे हैं हम। आलम खान ने उसकी बात के जवाब में हुक्म सादिर किया। मैं नहीं जाऊंगी। नफी में जवाब मौसूल हुआ। क्या चाहती हो तुम खानम? हो गई मुझसे गलतियां, तुम पर जो जुल्म हुआ उसकी माफी मैं मांगता हूँ। मजीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारी गैर मौजूदगी मुझ पर इस बात का शिद्दत से इदराक कर गई है कि आलम खान की जिंदगी की दौड़ अब ईमान आलम खान के हाथ में है। यकीन करो मेरा, उन्हें डराने के लिए वो बात बोली थी। अपने बच्चे को मारने का मैं सोच भी नहीं सकता। खानम मजीद दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लौट चलो, तुम्हारी दूरी जानलेवा साबित हुई है मेरे लिए। तुम जो कहोगी वो मैं करने को तैयार हूँ, बस मेरे साथ वापस चलो। उसके पास आते उसका हाथ थामते वो इंतहाई नरमी और मोहब्बत से गोया हुआ। ईमान के स्पाट चेहरे पर उसका नर्म लहजा सुनते हैरानगी भरे तासुरात छाए। दिल काफी अरसे बाद दूसरी रुत पर धड़का। मेरी खातिर इस बारिश में भीग सकते हैं आप, जिस तरह मैं भीगी थी। बेतासुर चेहरा लिए उसके इस तराबी चेहरे की जानिब देखते कहा। आलम ने चांकते उसे देखा और फिर तलखी से हंस दिया। इसके बाद तुम मेरे साथ चलोगी? आंखों में उम्मीद लिए पूछा। हाँ या ना, सवाल के बदले सवाल किया। आलम उसके बेतासुर चेहरे की जानिब देखते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। एक संजीदा नजर उसके चेहरे पर डालते वो वहां से निकलता चला गया। उसके जाते ही ईमान के रुके आंसू आंखों से बह निकले। आप कभी नहीं बदल सकते आलम खान, कभी नहीं। तभी मुझे साल में अस्पताल के बेड पर छोड़कर चले गए। मैं नहीं जाऊंगी वापस, फिर आपसे दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। तकिए पर सर रखते वो नफी में सर हिलाते रोते हुए बोली, वहां इतना रश क्यों लगा हुआ है? सुबह सरमत के हमरा अस्पताल से डिस्चार्ज लेकर वापस घर की जानिब जाने के इरादे से बाहर निकली थी। जब हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ देखते सरमत ने वहां गुजरते एक आदमी से दरियाफ्त किया,
खूबरू नौजवान बेहोश पड़ा है, कल पूरी रात इस तूफानी बारिश में खड़ा रहा। न जाने कितनी बार लोगों ने उसे कहा कि चला जाए, लेकिन कहता है उसकी कोई खानम है, उसकी दी गई सजा पूरी करनी है। अब भी नीम बेहोशी की हालत में है, किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा कि कोई अस्पताल ले जाए। मजीद यहाँ बैठा रहा तो मर जाएगा पागल आदमी। वो आदमी ईमान के सर पर बम फोड़े आलम खान को कोसते हुए वहां से निकलता चला गया। ईमान को लगा उसकी सांसें सीने में कहीं दब सी गई हूं। तो क्या वो शख्स उसे छोड़कर जाने के बजाय सारी रात तूफानी बारिश में भीगता रहा? ईमान की धड़कनें सुस्त पड़ी। आलम चीखते हुए उसका नाम लेते वो तेजी से उसकी जाने पड़ी। लोगों को धक्का देते दूर करते उसने जमीन पर बैठे आलम को देखा, जिसकी रंगत सफेद पड़ चुकी थी, गोया जिस्म में मौजूद तमाम खून जम सा गया हो। वो नीम बेहोशी की हालत में था, आंखें हल्की सी वादी, लब खुश्क हुए, सांसें भरने की कोशिश कर रहे थे। आलम उठे, उठे आलम। ईमान उसका सर अपने सीने से लगाए उसके बालों में हाथ फेरते हुए रोते हुए बोली, उसे इस हाल में देखते जैसे उसका दिल कई टुकड़ों में तकसीम हुआ था। आलम ने नीम व आंखों से उसकी जानिब देखा। प्लीज कोई मदद करो, इन्हें अस्पताल ले चलो, प्लीज कोई तो मदद करो। सरमत प्लीज इन्हें उठाओ, इनका जिस्म ठंडा पड़ गया है। सरमत प्लीज कुछ करो, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। सरमत को वहां आते देख वो दीवानी सी होती आलम के हाथ रगड़ते हुए रोते हुए बोली। सरमत लोगों की मदद से आलम के वजूद को उठाते अस्पताल की जाने पड़ा था। आलम की गिरफ्त ईमान के हाथ पर मजबूत थी, वो बेहोशी में भी उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था, जबकि ईमान का रो रो कर बुरा हाल था। एक लम्हे में होता है इदराक। उसे भी इस बात का इदराक हो गया कि आलम खान उसकी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। वो उसका शौहर था, उसके जिस्मो जान का मालिक, उसे छूने वाला पहला मर्द जो अपनी गलती पर पशेमान भी था। ईमान का दिल उसके लिए कुछ चौके लगा रहा था। आखिर उसने क्यों कहा उससे कि वो बारिश में भीगे? उसे याद आया था जब वो बारिश में भीगते नीम बेहोश थी, तभी शख्स किस कदर फिक्रमंदी से उसके हाथों और पांव को रगड़ते उसे गरमाइश फराहम कर रहा था। मामा, बाबा को क्या हुआ है? अर्शमान ने भीगी आवाज में अपने बाप को इमरजेंसी रूम में जाता देख पूछा। कुछ नहीं हुआ बेटा, बस दुआ करो वो ठीक हो जाए। बाबा जिस तरह तुम्हारे और मेरे बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही मैं भी तुम्हारे और बाबा के बिना नहीं रह सकती। उसके नन्हे हाथ को चूमते वो रोते हुए बोली। वो पशेमान था, उम्मीद उसकी आंखों में पशेमानी के साथ साथ तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत भी मौजूद थी। सरमत के कहने पर वो अर्शमान को अपने सीने से लगाए रो पड़ी। वो कब से उसे बैठे रोते हुए देख रहा था। अर्शमान भी अपनी माँ की जानिब देखते बेजार हो गया था, जो उनसे दूर बैठी कब से रोते बार बार अपनी नाक अपने गिर्द ओढ़ी आलम शाल से पूछ रही थी। लगता है तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगा कि मैं बच गया, वो चाहती है मैं मर जाऊं अर्श। आलम ने उसे सर्द निगाहों से घूरते संजीदगी से अर्शमान से कहा, जो जोरों शोर से इस बात में सर हिला गया। चुप कर जाएं आप आलम, मैं यहाँ ये सोच सोच कर रो रही हूँ कि अगर मैं ना देखती तो न जाने आपका क्या हो जाता, और आपको मजाक सोच रहा है। इतनी सी देर बारिश में भीगने से कोई इस कदर बीमार थोड़ी हो जाता है कि उसे दर पर दर ड्रिप्स लग रहे। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसे गुस्से से घूरते हुए रोते हुए बोली, आप महज 15 से 20 मिनट रही थी बारिश में, मैं पूरी रात खड़ा रहा हूँ। आपको अपनी कुर्बत की गरमाइश बख्शनी थी, तभी आप सही हो गई थी। आलम खान ने बेबाक लहजे में कहते उसकी रंगत सुर्ख की। ईमान ने सटपटाते हुए अपनी नजरें झुकाई। सजा थी आपकी, वो मिनमिनाते हुए कहा। और कितनी सजाएं बाकी है मेरी, जिसके बाद मैं अपने बीवी बच्चे को अपनी हवेली ले जाऊं? आलम खान ने संजीदगी से पूछा। एक भी नहीं, मैंने माफ किया आपको। भीगी आवाज में नजरें झुकाए उसे जिंदगी की नवीद सुनाई। आपकी सजा बाकी है पर। आलम खान के लबों पर खूबसूरत मुस्कान ने अहाता किया। वो दिल फरीबी से गोया हुआ। कौन सी सजा और किस चीज की सजा? ईमान ने फौरन से झुका सर उठाया उससे पूछा। खुद को मुझसे दूर करने की सजा, हमारे दरमियान हिजर लाने की सजा, मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखने की सजा, इन तमाम चीजों की सजा मेरी कुर्बत है खानम, जिससे तुम भाग नहीं सकती। एकदम उसके लहजे में सर्द बनान समाया। ईमान ने रूहान से होते हुए उसकी जानिब देखा। आप नहीं बदल सकते आलम। नफी में सर हिलाते उसने आलम का बाजुआ देखते अपनी जगह से उठते उसकी जानिब कदम बढ़ाए। नहीं बदल सकता, तुम्हारे मामले में तो अब और भी मैं शिद्दत पसंद और जुनूनी हो गया हूँ। तुमसे दूरी अब गवारा नहीं खानम, एक पल की भी नहीं। उसे अपने हिसार में कैद करते अर्शमान की आंखों पर हाथ रखते वो उसके लबों पर बेबाक जसारत करते पीछे हुआ। ईमान का चेहरा सुर्ख कंदारी हुआ। उसने घूरते हुए उसे देखा, जिसने एक आंख विंग करते उसे मजीद छेड़ा। उस शर्म से सुर्ख पड़ता चेहरा उसके सीने में छुपा गई। आलम ने उसे खुद में भींचते हंसते हुए उसके बालों पर अपने लब रखे। ईमान के भाई को ढूंढ लिया गया था। अल्लाह की रजा की खातिर उसे आलम ने माफ कर दिया। ईमान अब भी अपने मायके वालों से मिलना नहीं चाहती थी। हवेली वाले खुश तो ना थे ईमान के आने से, लेकिन नाखुश होते तो उससे अब नफरत नहीं कर पाए थे। वजह शायद 5 साल अर्शमान था। आलम से हुई आखिरी मुलाकात के बाद समीना समझ गई थी कि वो एक शराब के पीछे भाग रही है। उसने अपने बढ़ते कदमों को रोकते आलम खान को मुकम्मल भूलने की कोशिश की, जिसका इनाम उसे सरमत के रूप में मिला। सरमत उसे पहली ही नजर में पसंद कर गया था। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था कि वो माँ नहीं बन सकती, वो बस उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर गया था। और यूं हवेली के मकीनों का दिल पूरी तरह ईमान से साफ हो गया। हवेली में फिर खुशियां लौट आई थी। सब कुछ बदल गया था। बस नहीं बदला था तो आलम शाह का शिद्दत भरा अंदाज और उसकी सुलगती कुर्बत। उसे आज भी ईमान अपनी हवेली आते ही अपने पास चाहिए होती थी, और ईमान उसकी इस शिद्दत पसंदी पर महज नफी में सर हिलाती रह जाती थी।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की खूबसूरत कहानियां सुनने को मिलती रहें। शुक्रिया।